प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से मैं भाई दिनेश सालवे आपका स्वागत करता हूँ। और फिर से एक बार मैं एक नए टॉपिक से आपसे बात करूंगा। प्रभु के वचन के द्वारा आपको समझाऊंगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। बहुत सारे लोगों में यदि हमने देखा, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में अपनी जिंदगी गुजार रहे, तनाव में अपनी जिंदगी गुजार रहे। हर कोई अपनी खुशी पाने के लिए प्रयास कर रहा है, पर हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो समस्या है, कुछ ना कुछ तो तनाव है, कुछ ना कुछ तो टेंशन है, कुछ ना कुछ तो चीज ऐसी है जिससे वो अनसेटिस्फैक्शन है, उसके लाइफ में सुकून नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। और वो फाइंड आउट कर रहा है कि क्या करे, कैसे करे मेरे जीवन में सुकून आ जाएगा, मेरे जीवन का स्ट्रेस चला जाएगा। द इंडियन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो टाइम्स है, जो पेपर है, उसके मुताबिक 80% पीपल स्ट्रेस में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मीन्स 20% पीपल ही विदाउट तनाव के या कम तनाव के हैं। मीन्स हमें ये आज का टॉपिक भी इसी रिलेटेड, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या भाइयों बहनों, आपके लाइफ में आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या आपके जीवन में कुछ तनाव है, या कुछ समस्या है, या कुछ आप परेशानी है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको मैं बताने जाने वाला हूँ कि तनाव आखिर क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये तनाव क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें समझ में आ जाएगा हमें तनाव है या नहीं है। दूसरा चीज है, इसके प्रकार क्या होते हैं। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यदि वो तनाव दूर नहीं हुआ, या ये अपने ऐसे ही चलने दिया, उस पर कुछ उपाय नहीं किया, तो हमें क्या क्या समस्या से जानना पड़ सकता है। और आखिर में आपको मैं बिब्लिकली बताऊंगा, बाइबल के रेफरेंस से बताऊंगा कि तनाव से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप अंत तक देखिए, और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं अपने तनाव पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं ये तनाव मेरा दूर कर सकता हूँ, मेरा टेंशन मैं दूर कर सकता हूँ, और मैं एक अच्छी लाइफ, अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ। और उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में 80% पीपल तनाव से गुजर रहे हैं। छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सबको कुछ ना कुछ तनाव है। सब लोगों को ये तनाव सह सकते हैं, कुछ लोग सह सकते हैं, कुछ लोग इससे तनाव सह नहीं सकते। इनमें बहुत सारी चीजें आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई समझता होगा कि अरे बाबा, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा तनाव क्या होता है, मीन्स मुझे क्या से समझ में आएगा मुझ में स्ट्रेस है या नहीं है, या मैं कैसे जानूं ये चीजें मुझे हार्मफुल है, मुझे तकलीफ देने वाली, या मेरी बॉडी पे या मेंटली मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। यदि आपको ऐसा लगे कि तनाव में आपको लगा कि बहुत मुझे कमजोरी आ गई है, तो समझ लेना कि आप में तनाव है, क्योंकि तनाव में लोग हमेशा खाना छोड़ देते हैं और उनमें कमजोरी आने लगती है। दूसरी जो चीज होती है वो होता है सिर दर्द होना। प्रेज़ द लॉर्ड, सिर दर्द होना एक तनाव का एक लक्षण है, जिससे हमें पता चल सकता है कि मुझ में तनाव है। सर दुखने लगता है, ये तनाव का एक लक्षण है। तीसरी जो चीज है, नींद नहीं आना। बहुत सारे लोगों में तनाव में, टेंशन में, बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, इतने प्रॉब्लम आते हैं कि लोगों को रात में नींद भी नहीं आती। वो टेंशन, वो तनाव उनको सताता रहता है और उनको नींद भी नहीं आती। पेट दर्द शुरू हो जाता है, मीन्स अपने बॉडी पे या अपने जो भी चीजें करनी चाहिए उस पर हमारा ध्यान नहीं रहा, जिससे हमें ये सारी चीजें हमें जाते हैं। और बाद में हमें ये भी चीज दिखाई देती है कि मांसपेशियों में या जो भी बॉडी पेन होता है, वो सारी चीजें हमें दिखते हैं। हर चीज में निगेटिविटी आ जाती है। हम पॉजिटिव नहीं सोचते, हमें लाइफ में ऐसा सोचते कि मैं लाइफ में क्यों आया हूँ, या लाइफ का कुछ फायदा नहीं है, मेरी समस्या कभी दूर नहीं होगी, मैं जी कर क्या करूँ, ऐसी सारी चीजें हमारे में आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बताया कि लक्षण क्या होते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुझ में तनाव है या नहीं। ये सारी चीजें यदि आप में दिख रहे हैं तो आप समझ लो आप में तनाव है। आगे की जो चीज बताऊंगा कि यदि तनाव किस कारण आपको हो सकता है। दूसरी चीज है फैमिली क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप में तनाव हो सकता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिकल्टी हो, उसमें टेंशन आ सकता है। उसके बाद हमारा जो जॉब रिलेटेड समस्या है, जॉब ढूंढने के लिए समस्या, जॉब में सर्वाइव करने के लिए समस्या, और ये सारी चीजें से हमें तनाव आ जाता है। उसके बाद शादी के लिए लड़का को लड़की, लड़की को लड़का ढूंढने में वो जो उस दौरान के जो माहौल सिचुएशन होता है, उस पर हम तनाव से गुजर सकते हैं। कुछ चीजों में ऐसे होते हैं कि फैमिली में तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, उस दौरान हम तकलीफ में आते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो हम तनाव में आ जाते हैं। ये सारी चीजें, जैसे नौकरी छूट गई, नौकरी में खुश नहीं, ये सारी चीजें की वजह से हम तनाव में आ जाते हैं। मोस्टली फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, और ये सारी लक्षण हमें दिखने लग जाती है। मैं आपको आगे का पॉइंट बताऊंगा। यदि हमने तनाव को हल्के से ले लिया या हमने इसको इग्नोर कर दिया, तो आपको समझना पड़ेगा आप पे क्या असर हो सकता है। यदि आप में ये लक्षण है, ये सारी चीजें से आप जा रहे हैं, तो आपको अलर्ट आगाह होना जरूरी है और समझना चाहिए कि मुझे तनाव, मेरा स्ट्रेस मुझे दूर करना
चाहिए। देखो, यदि हमने इसको इग्नोर कर दिया तो हमें एसिडिक जो बीमारियां होती है, जैसे गैस, पेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। दूसरी जो चीज होती है, आदमी या जो पर्सन स्ट्रेस में, टेंशन में, वो नशीली चीजों के अंदर चला जाता है। वो सिगरेट पीने लगता है, वो दारू पीने लग जाता है, और हम तो देखते हैं ड्रग्स। तो ये सारी चीजों में अपना टेंशन दूर करने के लिए आदमी प्रयास कर जाता है, मीन्स उसे नशीली चीजों में लग जाती है। तीसरी जो चीज हो जाती है वो दिल की संबंधित बीमारी हो जाती है। हमेशा टेंशन की वजह से वो दिल की बीमारी या हार्ट अटैक जैसी चीजें आ सकती है, या कैंसर जैसी चीजें भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से हो सकती है। पांचवी जो चीज है वो मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, मीन्स पागलपन की चीजें हो जाती है, सब भूल जाना, या बहुत सारी साइकेट्रिक जो चीजें होती है मानसिक संतुलन बिगड़ने वाली चीजें स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। पूरा जो हमारा ब्रेन का जो केमिकल सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। और ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ सकती है यदि हमने इसे इग्नोर कर दिया। आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि चलो हम आपको ये समझ में आ गया कि इसके लक्षण क्या है, इसके क्या क्या चीजें से हमें स्ट्रेस हो सकता है, या हमने वो रीजन जाने, कारण क्या है जाने। उसके बाद हमने देखा है कि यदि हमने इसको इग्नोर कर दिया, इस पे हमने कुछ उपाय नहीं किया, या इस स्ट्रेस से हम बाहर नहीं आए, तो हमें क्या क्या खतरे से जाना पड़ सकता है। अल्टीमेटली आपके लाइफ कम होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि यदि आपको ये स्ट्रेस से रोकथाम करना है तो क्या करना चाहिए, बाइबल हमें क्या बताती है, यह हमें समझना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा, आपको पहला वचन पढ़ना पड़ेगा, फिलिपियो इसका 4 चैप्टर 6 वचन। फिलिपियो इसका 4 चैप्टर 6 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, भाइयों और बहनों, यदि आप स्ट्रेस में हो, आपने जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आप स्ट्रेस में, आप टेंशन में है, आपको वचन समझना पड़ेगा परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर फिलिपियो किताब में लिखता है, कहता है कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मुझे चिंता नहीं करनी है। समझ सकते हो कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है। साइकोलॉजिकल हर आदमी को, हर पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, ये समस्या किसी और को नहीं है। मेरे ही लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसी और के लाइफ में नहीं, सब हैप्पी है और मैं ही मेरे लाइफ में अनहैप्पी। पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर है। हर पर्सन किसी तो भी तनाव से या स्ट्रेस से या टेंशन से गुजर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमें वचन के साथ जुड़कर वो तनाव हमें कम करना है। हमने दिल को बताना है कि परमेश्वर कहता है, मुझे तनाव से नहीं जाना है, मुझे टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी। आगे का एक और वचन बताऊंगा, भजन संहिता इसका 40वां अध्याय 17 वचन। भजन संहिता 40वां अध्याय 17 वचन, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। भजन संहिता में अपना लिखा गया है कि परमेश्वर मेरी चिंता करता है। आपको समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी चिंता करता है। जो भी चिंता है वो परमेश्वर पर आपको सौंप देने चाहिए। आगे का वचन मैं आपको बताऊंगा, भजन संहिता इसका 27 का 5, क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू में गुप्त स्थान में वह तुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए। यदि आप प्रॉब्लम में, टेंशन में, परमेश्वर बोलता है कि विपत्ति के दिन परमेश्वर आपको छिपा लेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप जो समय से गुजर रहे हैं, आप टेंशन से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है, मैं जीकर क्या करूं, निगेटिविटी आ रही है, मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, पारिवारिक आनंद नहीं है, तो फिर समझना चाहिए कि परमेश्वर आपको इससे बचा सकता है। लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि जिससे आपको समझना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर पर डिपेंड रहना। हमें ये वचन पढ़ना है और परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा तू मेरे लाइफ में कार्य कर। आगे का एक वचन है कि निर्गमन इसका 14 का 14 निर्गमन, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, आनंद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, एक बात समझ लो, परमेश्वर आपके साथ है। उसका वचन कहता है, मैं अंत के दिन तक आपके साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जो जो वचन मैं बता रहा हूं, आपको उस पे मनन करना है और प्रेयर करनी है कि परमेश्वर, मैं चुप रहता हूं, मैं अपनी बुद्धि पे डिपेंड नहीं रहता हूं, मैं परमेश्वर अपनी ताकत पे डिपेंड नहीं, तो मैं आप पे डिपेंड रहता हूं। और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में से स्ट्रेस दूर करेगा, वो आपको राहत देगा और आपकी समस्या से वो आपको छुड़ाएगा। आगे का जो वचन है, मत्ती इसका 11 अध्याय 28 वचन है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको कहता है। यदि परमेश्वर आपको विश्राम न दे सकता था तो वो आपको नहीं बुलाता था और आपको नहीं बोलता था तू आप मेरे पास आओ। आप बोझ में दबे हो, आप टेंशन में दबे हो, आप स्ट्रेस में दबे हो, आप में तनाव है, तो आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। परमेश्वर आपको इससे बाहर निकालेगा। मत्ती इसका 6वां अध्याय 34 वचन, मत्ती इसका 6 और 34 वचन कहता है, अंततः कल के लिए
चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते? परमेश्वर कहता है कि चिंता करने से आप में वो सोल्यूशन नहीं निकलेगा और अपनी लाइफ भी आप चिंता करके बढ़ा नहीं सकते। इवन आपकी लाइफ आप कम कर रहे चिंता करते, तो आपको सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे इसे निकालेगा। हमें पॉजिटिव थॉट्स निर्माण करने, विश्वास करना है, और यही आपकी परीक्षा भी हो सकती है। और सारे जो वचन है जो डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको इस सारी चीजों से निकालेगा। आगे का और वचन मैं आपको बताऊंगा। लूका इसका 12 अध्याय 25 और 26 वचन। लूका इसका 12 अध्याय 25-26 वचन। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने जीवन काल में एक ही घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे मीन जो मत्ती में लिखा है वही वचन लूका भी लिखता है। परमेश्वर का वचन हर किताब में वही है। परमेश्वर कहता है एक पत्रस 5वां अध्याय 7 वचन, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मीन जो चिंता है आप में वो आपको परमेश्वर पर डाल देनी चाहिए। मैं अभी आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। आपको ये चिंता से मुक्ति पाने के लिए या आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए आपको पहली चीज करनी है सकारात्मक सोच रखना है। हमें सकारात्मक सोच रखना है। परमेश्वर के पास जगह हमें प्रेयर करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर को बोलना चाहिए, प्रभु हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो समस्या से मैं जा रहा हूँ वो मेरी परीक्षा का समय है। मैं तू मेरे साथ है, मैं विश्वास रखता हूँ जो वचन मैंने पढ़ा परमेश्वर उसके हिसाब से तू मुझे छुड़ाने वाला है। ये पॉजिटिव थॉट्स हमें दिल में रखने, ना कि निगेटिव थॉट मेरा जी कर क्या फायदा, मेरे लाइफ वेस्ट है, मेरे प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हो सकता, मेरे फैमिली में सुकून नहीं आ सकता, मेरे लाइफ में ये नहीं हो सकता, उन्हें ऐसी चीज हमें नहीं करनी। हमें पॉजिटिव थॉट्स रखने। दूसरी जो चीज है जो अपनी कमजोरी है उसको स्वीकार करना। जो भी हमारी कमजोरी में, हमें एजुकेशनल प्रॉब्लम आ रही है, सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, या फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हमें स्वीकार करना है जो भी हमारी कमजोरी है। वैसे ही आत्मिक रीति से हमें स्वीकार करना है कि मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं। यदि हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे जीवन से वो स्ट्रेस या जो तनाव है वो दूर होता जाएगा। तीसरी जो चीज करनी है, हमें एक्सरसाइज करनी है। हमें फिजिकली और आत्मिक दोनों एक्सरसाइज करनी जरूरी है, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छे रहेंगे। हमें हेल्दी चीजें, शारीरिक चीजों के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है। हमें वॉक करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें जिम जाना चाहिए। ये सारी चीजें हमें करनी, क्योंकि परमेश्वर का भवन कहा गया है, हमारे बॉडी को परमेश्वर का भवन कहा गया है, इसलिए हमें इसकी चिंता करनी चाहिए या इसका केयरिंग हमें करना चाहिए। आत्मिक रीति से हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, हमें प्रेयर करनी चाहिए, हमें चर्च जाना चाहिए। ये सारी चीजें हम ये एक्सरसाइज में कर सकते हैं। फोर जो चीज है, हेल्थी डाइट लेना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए और वो समय पर खाना चाहिए। ये शारीरिक नीड्स है। और स्पिरिचुअल नीड्स है, हमें हेल्दी डाइट मीन्स हमें अच्छा वचन पढ़ना है, हमें वचन सीखना है, हमें बाइबल का मनन करना है। यदि हम ऐसा करोगे तो हम वो चिंता भूल जाएंगे, परमेश्वर आपका कंट्रोल लेगा और आपका स्ट्रेस लेवल वो कम करेगा। अब लास्ट और फिफ्थ जो चीज, सेकंड लास्ट जो चीज है, हमें जो पांचवी चीज करनी चाहिए, जो मसीह भाई है, जो दोस्त है, उनके साथ हमें अधिक से अधिक टाइम बिताना है। हमें अकेला नहीं रहना है। हम यदि उनके साथ रहेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ बात करेंगे, परमेश्वर को समझेंगे, आप अपना स्ट्रेस भूल जाओगे, टेंशन भूल जाओगे और आप उस लेवल से बाहर आ जाओगे। यदि आप अकेले रहते हो और अकेले सोच कर रहे हो, परिवार में अकेले बैठे हो, तो आपका टेंशन कभी दूर नहीं होगा। आपको मिलजुलना पड़ेगा, लोगों में आना जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जब आप बात करोगे तो वो अंदर का जो दुख है वो बाहर निकल जाएगा और आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। लास्ट की जो चीज है कि कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या, बाइबल आपने पढ़ा होगा, हर भाई हर बहन को या हर दास को समस्या से जाना पड़ा, परीक्षा से जाना पड़ा, पर हम बाइबल में देखते वो विश्वास में टिके रहे। आपको भी भाइयों बहनों, मैं ये वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी चिंता कितनी बड़ी है, आपकी चिंता को आपको बताना है कि मेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो चुटकी में आपकी समस्या छुड़ा सकता है। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। भले आपकी ख्वाहिश पूरी हो या ना हो, आपकी विश पूरी हो या ना हो, आपकी समस्या छूटे या ना छूटे, पर हमें परमेश्वर के साथ विश्वासी रहना, अंत तक विश्वासी रहना है। यदि आप ये करोगे तो मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूँ, गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपके जीवन का जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, परमेश्वर वो निकाल देगा। वो आपको चेक कर रहा है, समस्या के द्वारा ही, परीक्षा के द्वारा ही परमेश्वर हमें चेक करता है कि ये मेरा दास है, मेरी दासी मुझसे विश्वासी रहते हैं या नहीं रहते, और उसे वो समझता है ये अंत के दिन के लिए रेडी है या नहीं है।
प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को नाम नहीं रखने हैं, उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है कि परमेश्वर मुझे प्रॉब्लम में क्यों डाल रहा है, मेरी लाइफ में समस्या क्यों है, मेरी फैमिली में ऐसा क्यों है, मेरी विश क्यों नहीं हो रही, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। ये सारी चीजें हमें परमेश्वर को ब्लेम नहीं करनी चाहिए। जैसे इजरायली लोगों ने परमेश्वर के ऊपर ब्लेम किया, परमेश्वर को नाम रखा, तो परमेश्वर जो उनको जो राष्ट्र से बाहर निकलने वाला था तो उसको 40 दिन के 40 साल लगा दिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बात की। आपको भी परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं करनी, आपको विश्वास रखना है, आपको चर्च जाना है, आपको प्रेयर करनी है और आपको कंटिन्यू विश्वासी रहना है। यदि आप ये सारी चीजें करोगे, मैं विश्वास से कहता हूं कि आपके जीवन की जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो परमेश्वर निकाल देगा। सच में मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ने आपको छुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इससे रोकथाम करने की उपाय क्या है। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको ब्लेस करे। यदि आप चाहते हो ये वीडियो किसी और को शेयर करें, आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और इस वचन को स्प्रेड करके परमेश्वर का काम फैलाइए। परमेश्वर इस द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सच में परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप मसीह परिवार और जो भी देख रहे हैं उसे ब्लेस करें। जय मसीह की।